अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के नंबर 1 स्कीम पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है, बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी बैंक्स हैं, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, वो अपनी जो भी सेविंग अकाउंट और टीडीआर पे मुनाफा देते हैं उस पर टैक्स कटता है। फाइलर का 20%, नॉन फाइलर का 40%। जबकि पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जो लोग सरमायाकारी करते हैं, एक तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस इस पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है। पूरा का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। यही वजह है कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है, बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की एक और ऐसी खुसूसियत जो कोई दूसरा बैंक नहीं देता, वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी की है और आपने जो आपको मुनाफा मिल रहा है वो 1 लाख पे 1200 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं 1 लाख पे 1200 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है। कुछ अर्से बाद मुनाफे में इजाफा होता है और मुनाफा बढ़ के 1500 रुपये हो जाता है। अब क्या होगा, आपने तो 1200 रुपये की बुकिंग करवाई है, आपको मुनाफा कितना मिलेगा? तो आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1500 रुपये के हिसाब से मिलेगा। उसके कुछ अर्से बाद मुनाफे में मज़ीद इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़कर 1800 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुकिंग की है, करवाई है, मुनाफा बढ़कर 1800 हो गया, आपको किस हिसाब से मिलेगा? अभी भी आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अर्से बाद पेंशन बेनिफिट अकाउंट के मुनाफे रेट में जो है वो कमी शुरू हो गई और पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा कम होकर 800 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुकिंग करवाई है, आपको 1800 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिल रहा था, मुनाफा कम होकर 800 रुपये हो गया। आपको अब कितना किस हिसाब से मुनाफा मिलेगा? तो ये बात याद रखिएगा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जब मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़कर मिलता है, जब कम होता है तो कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुकिंग करवाई थी, आपको 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, अब टिल मैच्योरिटी तक आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, भले से मुनाफा कम होकर 600 रुपये हो जाए। तो पेंशन बेनिफिट की ये एक और खुसूसियत है जो पाकिस्तान का तो कोई दूसरा बैंक नहीं दे सकता। मतलब ये कि जब भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा बढ़ेगा, आपका मुनाफा बढ़ जाएगा और जब मुनाफा कम होगा तो आपका मुनाफा कम नहीं होगा। रिसेंटली जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हुआ है और इसके अलावा बड़े पैमाने पे नए सरमायाकार जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो कौमी बचत के नए सरमायाकारों के लिए है और पुराने सरमायाकारों के लिए भी है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा तब्दील हुआ है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं, कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की कम से कम लिमिट कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट इनकैशमेंट का क्या तरीका, मतलब पेंशन बेनिफिट अकाउंट में आपने सरमायाकारी की है, अब वो इनकैश करवा रहे हैं तो उसका क्या तरीका होगा। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की मुकम्मल डिटेल जो है वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये बेसिकली है कि ये पेंशन बेनिफिट अकाउंट बेसिकली एक अकाउंट है, ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 2003 में जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन हैं, जिनको पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है। पेंशन नहीं भी मिलती लेकिन गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन होना लाजमी है, वो लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मैंशन कर दिया जनाब जो कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, द पेंशनर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो लोग, द पेंशनर्स ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, ठीक है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के जो पेंशनर्स हैं वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशन ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड आज़ाद कश्मीर के जो पेंशनर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के जो पेंशनर्स हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशनर्स ऑफ आर्म फोर्सेस के जो पेंशनर्स हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं।
पेंशनर्स ऑफ सेमी गवर्नमेंट के अंदर जो पेंशनर्स आते हैं वो लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी पेंशनर्स का इंतकाल हो गया, उसके बिहाफ पे उसके जो फैमिली में एलिजिबल पर्सन होगा तो वो भी जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट किस तरह आप खुलवा सकते हैं। सबसे पहले आपको कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करना पड़ता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी आसान होता है। कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है 1 पेज का। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नंबर ऑफ शेयर मेंशन करना होता है। और पहले पेज पे 3-4 जगहों पर साइन करना होता है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट जो है वो एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ देते हैं। अब इनकम प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? जाहिर सी बात, आप पेंशनर्स है, आपको पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं। पेंशन स्लिप या पेंशन बुक जो है ये दोनों इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है तो गोल्डन हैंडशेक की कॉपी दे सकता है। या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़े तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है। कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो कि आपको जो आप गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजिम हैं या आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले हैं या पेंशन आती है, वो आपका इनकम प्रूफ है होगा। ठीक है, तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया जैसे पेंशन स्लिप वगैरह, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में खुल जाएगा। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी किस तरह करेंगे आप? बहुत आसान है। आपका अकाउंट खुल गया पेंशन बेनिफिट अकाउंट का। पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलने के बाद कैश काउंटर पे जाके चेक देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी करेंगे तो आपके अकाउंट उसी वक्त क्रेडिट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट जो है उसी दिन से जनरेट होना शुरू होगा। अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देंगे तो जिस दिन पैसे क्लियर होकर आएंगे उस दिन कौमी बचत वाले आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे और उस दिन से आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कम से कम 10,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में की जा सकती है। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट चूँकि 10 साल स्कीम है, 10 साल के बाद मैच्योर होती है, तो क्या आप जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी के बाद क्या आप पैसे निकलवा सकते हैं या नहीं निकलवा सकते? तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी के बाद आप कभी भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे 1 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे, 2 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे तो कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, चार्जेस की डिटेल्स क्या है? आप अगर 1 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे तो आपको 1% चार्जेस पे करना पड़ेगा। मतलब अगर 1 लाख रुपए की अमाउंट है तो 1,000 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसी तरह 2 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे तो 0.75%, मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 750 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 3 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे तो 0.50% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख की है तो 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 4 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे तो 0.25% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 250 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे और 4 साल के बाद कभी भी आप पैसे निकलवाएंगे तो कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, टैक्स की बात करें और ज़कात की बात करें तो जिस तरह हमने वीडियो को स्टार्ट में कहा था कि जनाब जो भी इन्वेस्टमेंट पेंशन बेनिफिट अकाउंट में की जाती है उस पर ना कोई ज़कात होता है, ना इनकम टैक्स होता है, ना विथ होल्डिंग टैक्स होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ इन्होंने मेंशन कर दी है, द विथ होल्डिंग टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट अर्न ऑन द डिपॉजिट मेड इन PBA, द इन्वेस्टमेंट मेड इन द PBA इज़ आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर कर दिया ना कोई ज़कात है, ना है कोई टैक्स है, किसी टाइप का कोई टैक्स जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर नहीं है। पूरा का पूरा मुनाफा आपको मिलेगा। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब इसके अलावा हम देखेंगे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है और अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनता है। ठीक है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में किस तरह आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पेंशन बेनिफिट अकाउंट का इस वक्त जो मुनाफा रेट है वो है 12.96% और अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा 14.60%। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी आपको प्रॉफिट जो भी आपके TDR में पैसे रखे हुए, मतलब आपके जो भी पैसे पेंशन बेनिफिट अकाउंट में रखे हुए आप वो नहीं निकलवाएंगे 1 साल तक। इसके अलावा 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, उसको भी बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो 1 साल तक आप ऐसे करेंगे तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं।
एक मिसाल दूँ मैं आपको, फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और हर महीने उसमें 1 लाख रुपए का मुनाफ़ा आता है। 1 लाख रुपए का मुनाफ़ा है, आप उसको अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफ़ा आएगा और पिछले महीने 1 लाख का मुनाफ़ा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 1 लाख मुनाफ़े पर भी मुनाफ़ा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफ़ा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफ़ा आएगा और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफ़ा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 2 लाख मुनाफ़े पर भी मुनाफ़ा आएगा और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफ़ा आया था, उस मुनाफ़े पर भी मुनाफ़ा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफ़ा, उस पे मुनाफ़ा, मुनाफ़े पे मुनाफ़ा, फिर मुनाफ़ा। तो मुनाफ़े रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इज़ाफ़ा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफ़िट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके सेविंग अकाउंट में रखे हों या टीडीआर में रखे हों, आप उसको नहीं निकलवाएँगे और इसके अलावा 1 साल तक जो भी प्रॉफ़िट आ रहा होगा, उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, उसको भी बार-बार रीइन्वेस्ट करते जाएँगे। तब मुनाफ़े रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इज़ाफ़ा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफ़िट कहते हैं। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा रेट तकरीबन 14.60% हो जाता है, क्योंकि पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। अब सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का 1 लाख रुपए मुनाफा कितना मिल रहा है और अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा कितना मिलेगा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 1 लाख रुपए पे इस वक्त पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली मुनाफा मिल रहा है 1080 रुपये का। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा 1217 रुपये का। इसी तरह 5 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5400 का। कंपाउंडिंग करेंगे तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा 6085 रुपये का। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 10,800 रुपये का। कंपाउंडिंग करेंगे तो कंपाउंडिंग के बाद 12,170 रुपये का हो जाएगा। 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 27,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 30,425 रुपये का। 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 54,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 60,850 रुपये का। 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 81,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 91,275 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।